नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एमपी एग्जाम गुरु में। इस वीडियो में मैं आपको जो है टॉप 50 क्वेश्चन कराऊंगा आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल के एग्जाम के लिए। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन, रोलिंग प्लान की अवधारणा किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों के लिए प्रस्तुत की थी? तो इनका नाम है गुन्नर मिर्डल। गुन्नर मिर्डल इनका नाम है। तो आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एग्जाम में आएगा तो उड़ा देना। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं जरूर बताना, आपका नाम क्या है जरूर बताना। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और शुद्धता के प्रमाण के रूप में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इस चिन्ह का नाम क्या है? तो इस चिन्ह का नाम है एजी मार्क। एजी मार्क। आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन, शीतल पेय और सॉस जैसे उत्पादों के लिए किस प्रमाणन चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है एफपीओ। क्या नाम है इसका? एफपीओ। आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए, विश्व में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं किस देश में स्थित है? इसका आंसर क्या आएगा? तो इसमें आएगा भारत। आंसर आएगा सी आंसर आएगा। आगे देखिए पांचवा, निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था है? इसका आंसर आ जाएगा वित्त आयोग। वित्त आयोग क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। दोस्तों, अगर आपको सुपर सिलेक्शन प्रश्न चाहिए, ऐसे प्रश्न चाहिए जिनसे आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आपको बस इस नंबर पर मैसेज करना है 929243449122। इस नंबर पर मैसेज करो। आपको ऐसे प्रश्न देंगे हम जिससे आपका सुपर सिलेक्शन हो जाए। 199 प्राइस है इसका, ओनली 199। जिसको भी चाहिए वो मैसेज करना है ना, जिसको चाहिए वही मैसेज करना। ओके, चलो आगे देख लेते हैं। बिग पुश थ्योरी किस अर्थशास्त्री द्वारा दी गई थी? तो दोस्तों ये दी गई थी आर राडन के द्वारा। तो इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। सातवां, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सबसे अधिक किस क्षेत्र में देखने को मिलती है? तो गाइस ये मिलती है कृषि क्षेत्र में। आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। आठवां देखिए, लघु एवं कुटीर उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो गाइस अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा बी 1948 में। बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, मखदूम कुंड कहाँ पर है? मखदूम कुंड। तो मखदूम कुंड कहाँ पर है? तो मखदूम कुंड है आपका राजगीर में। आंसर क्या आएगा? सी आएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध क्या है? देखो, प्रसिद्ध मास माई गुफा किस राज्य में है? दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये मेघालय में है। आंसर आ जाएगा डी आंसर। 11वां देखो, कॉफी पोर्ट के नाम से प्रसिद्ध सेंटोस कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सेंटोस जो है ना, ये ब्राजील में अवस्थित है। कहाँ पर है? ब्राजील में। तो बी इसका राइट आंसर आएगा। बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखिए 12वां, भारतीय औद्योगिक साख व विनियोग निगम का सबसे बड़ा अंशधारक कौन है? तो कौन है सबसे बड़ा अंशधारक? तो ये है भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसको हम LIC बोलते हैं। आगे देखिए 13वां, भारत सरकार द्वारा किए गए व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं बजट घाटा। आंसर आ जाएगा डी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शुद्ध धातु का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर क्या होता है? तो गाइस इसका जो आंसर आएगा बढ़ता है। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा बी 15। देखो, सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व कौन सा है? तो गाइस अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए 15 का आंसर क्या आएगा? तो 15 का आंसर आ जाएगा सी, हाइड्रोजन। इसका आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 16वां, एक सामान्य मानव गुर्दे का औसत भार कितना होता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा दोस्तों 150 ग्राम होता है। आंसर आ जाएगा बी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, साबुन के निर्माण में किस रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर आ जाएगा स्टीरीकरण का उपयोग किया जाता है। बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, बर्नौली प्रमेय के अनुसार गहरा जल कैसा होता है? तो कैसा बहता है गहरा जल? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों शांत। याद रखिएगा, बर्नौली का जो प्रमेय है उसके अनुसार जो गहरा जल होता है ये हमेशा शांत बहता है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19, भारी जल का उपयोग निम्नलिखित में से किसके रूप में किया जाता है? हमेशा याद रखना भाई, भारी जल जो होता है, भारी जल का उपयोग हमेशा हम न्यूट्रॉन मंदक के रूप में करेंगे। तो सी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, कच्चे फलों को पकाने के लिए किन गैसों का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना, एथिलीन गैस या एसिटिलीन गैस, इन दोनों गैसों का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने में। आगे देखिए 21 क्वेश्चन, अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है? तो अर्जेंटाइट जो है ये चांदी का अयस्क है। देखो चांदी जो है ना, इसका अयस्क है अर्जेंटाइट। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल गैस मुख्य रूप से किन गैसों का मिश्रण है? तो कोल गैस जो है हाइड्रोजन और मीथेन का मिश्रण है कोल गैस।
आगे देखिए 23वां क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की आवेशी प्रकृति क्या होती है? तो न्यूट्रॉन की जो आवेशी प्रकृति होती है वो होती है ऋणात्मक। आंसर आ जाएगा आपका डी आंसर। तो सॉरी यहाँ पर देखो न्यूट्रॉन नहीं आएगा, सॉरी प्रोटॉन आएगा आपका पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन आएगा आपका नेगेटिव, और न्यूट्रॉन पूछा है तो आवेशीन आएगा, माफी चाहूंगा इसके लिए ना, तो डी आंसर आएगा। चलो, प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा यूरिया। यूरिया इसका राइट आंसर आ जाएगा। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर कर देना। आगे देख लेते हैं 25वां क्वेश्चन, रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए प्रयोग किया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो इसका जो आंसर है फेरिक क्लोराइड, इसका राइट आंसर आ जाएगा, बी आंसर लगा देना। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसोलीन किसका अवयव है? तो गैसोलीन जो है किसका अवयव है? तो इसका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कच्चा तेल। कच्चा तेल इसका राइट आंसर आएगा। 27 क्वेश्चन, पारा अमलगम में मुख्य आवश्यक तत्व कौन सा है? तो पारा अमलगम में मुख्य आवश्यक तत्व है पारा। तो आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। आगे देखिए 28, मानव हृदय में कुल कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में टोटल कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय में टोटल 4 कोष्ठ होते हैं, 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। 29 देखो, खाद्य पदार्थों के संरक्षण हेतु किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो नाम है बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, सी आंसर आएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तो इसका आंसर आ जाएगा मदुरई में है। आंसर आ जाएगा बी। 31 क्वेश्चन, भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग से प्राप्त होता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए 31 तो इसका आंसर क्या आएगा? तो गोंडवाना। गोंडवाना इसका राइट आंसर आएगा। 32, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था 1911 में। तो आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। 33वां क्वेश्चन, सोने का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो सोने का अपेक्षित घनत्व होता है 19.30। आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। आगे देखिए 34वां क्वेश्चन, रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो रणथंभौर आपका राजस्थान में है। याद रखिएगा, इसका आंसर आ जाएगा डी आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रख लेना। 35, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 36 क्वेश्चन, निम्न में से ऐसी कौन सी रेखा जो भारत से होकर गुजरती है? विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, प्रधान मेरिडियन। इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा कर्क रेखा, सी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखो 37, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात जिसका नाम है जोग किस नदी पर है? तो जोग जलप्रपात आपका शरावती नदी पर है। शरावती नदी है और इस नदी पर एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है जिसका नाम जोग जलप्रपात है। 38, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा जिसको पेपर करेंसी बोलते हैं का चलन कब प्रारंभ हुआ? तो पेपर करेंसी चालू हुई 1806 में। 1806 में। आंसर आ जाएगा बी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, दामोदर घाटी में कोयले की प्रमुख खदानें कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा रानीगंज, बोकारो और झरिया में। तो आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। चीन जो है ना वो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आगे देख लेते हैं 41, प्रेरी किस प्रकार के क्षेत्र को कहा जाता है? तो प्रेरी जो है ना ये शीतोष्ण घास का जो मैदान होता है उसको प्रेरी बोलते हैं। आगे देखो, रघुवंशम नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो रघुवंशम नामक ग्रंथ के जो लेखक है उनका नाम है कालिदास। आंसर आ जाएगा बी। आगे देख लेते हैं 43, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी? तो सबसे लंबी जो नदी है उसका नाम है नील नदी। नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी है। बड़ी पूछा जाएगा तो अमेजन लगाना। 44, क्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? तो जो क्यू शब्द होता है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये बिलियर्ड्स से संबंधित है। बिलियर्ड्स जो खेल होता है उसमें क्यू होता है शब्द। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45, हाफमैन कप किस खेल से संबंधित है? हाफमैन कप, तो हाफमैन कप जो है गाइस याद रखना टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? टेनिस से। तो इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 46, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो है बेसबॉल। क्या है? बेसबॉल जो है वो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। आगे देखिए 47, भारत का गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गाइस ये मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? तो भारत का गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? तो मुंबई में है। ये क्वेश्चन याद रख लेना। आगे देख लेते हैं 48, नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो 48 क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में। आंसर आ जाएगा बी।
आगे देखिए 49, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो गाइस ये बाघ के लिए फेमस है और ये कहाँ पर है? राजस्थान में। 50, समुद्रगुप्त किस राजवंश से संबंधित है? समुद्रगुप्त जो थे वो गुप्त वंश से थे, इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।